जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल पर। आज हम लोग 28 अक्टूबर दैनिक समसामयिक की पीडीएफ का रिवीजन करेंगे। और आज की क्लास में और डेली की क्लास में हमारी ललन टॉप क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। और आप लोग का जो सिलेक्शन है वो ललन टॉप से ही होता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन ललन टॉप क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को इस पीडीएफ में शामिल किया गया है और इस क्लास में शामिल किया गया है। पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस जो है 27 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। इन्फेंट्री का अर्थ होता है दोस्तों पैदल सेना, ठीक है। 27 अक्टूबर 1947 में पहली बार भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर की रक्षा की दोस्तों, ठीक है। और जो 2022 में इन्फेंट्री दिवस मनाया गया ये 76 नंबर का था। और 27 अक्टूबर 2022 को शौर्य दिवस श्रीनगर में मनाया गया इस बार का, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन से संबंधित जो ललन टॉप बातें हैं इसको देखते हैं दोस्तों। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और इन तीनों सेनाओं के भी समन्वय स्थापित करने का जो कार्य होता है सीडीएस का होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और जो सीडीएस हैं, वर्तमान सीडीएस हैं, अनिल चौहान हैं। थल सेना प्रमुख जो हैं मनोज पांडे हैं। नौसेना प्रमुख राधा कृष्णन हरि कुमार है दोस्तों। और वायुसेना प्रमुख जो है संजीव कपूर है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का दूसरा क्वेश्चन जो था, 28 अक्टूबर 2022 का छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ, यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में मनाया जाता है दोस्तों। और जो यह त्यौहार है कार्तिक शुक्ल से चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से सप्तमी तक होता है दोस्तों इस पूजा का आयोजन। और जो छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है दोस्तों। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित जो ललन टॉप बातें हैं दोस्तों। नुआखाई पर्व जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। बथुकम्मा उत्सव जो है, बथुकम्मा और बोनालू त्यौहार है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों। ओणम पर्व केरल में, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में, हरेला उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। और लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम जो मेला है केरल में, और खर्ची जो मेला है त्रिपुरा में मनाया जाता है आपका दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का दोस्तों। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह फिजी देश में आयोजित किया जाता है। और फिजी जो है प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। दोस्तों आप लोग को यह क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी को हुई। 10 जनवरी 1975 से शुरुआत हुई विश्व हिंदी सम्मेलन की। और पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व हिंदी सचिवालय जो है मॉरिशस में है। और इस क्वेश्चन संबंधी जो ललन टॉप बातें दोस्तों देखते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ये बातें याद रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद है 343, ठीक है। वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों? तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। देखते हैं कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया, ठीक है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, यह 2004 में शामिल हुई दोस्तों। और नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है उड़िया है, इसे 2014 में शामिल किया गया। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या दोस्तों 8 है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है सिंगापुर में, ठीक है। और जो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास होता है यह नौसैनिक युद्धाभ्यास है और भारत और सिंगापुर की सेना के बीच में होता है। और 2022 में सिम्बेक्स का आयोजन दोस्तों विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ। सिम्बेक्स की जब शुरुआत हुई थी तो यह 1994 में हुई दोस्तों। और जो सिम्बेक्स की शुरुआत हुई उस समय इसका नाम एक्सरसाइज लायन किंग था दोस्तों, ठीक है। और सिलीनेक्स जो है दोस्तों, सिलीनेक्स युद्धाभ्यास जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है दोस्तों। और इस क्वेश्चन से मैंने ललन टॉप बातें हैं दोस्तों, जो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं इनको देखते हैं दोस्तों। इस क्लास लेने का फ़ायदा आप लोग को यही दोस्तों कि इस क्वेश्चन में
इस क्लास में आपको जो सभी लल्लन टॉप बातें हैं, सभी एक एक क्वेश्चन लल्लन टॉप का, ये सभी आपको करवाया जाएगा और कम समय में आप लोग क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो खंजर युद्धाभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। धर्म गार्जियन जो है भारत जापान के बीच। एक्स डस्ट लीग जो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना, इससे संबंधित है। बोंगो सागर और संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होती है युद्धाभ्यास। एससीओ की बैठक 2022 की समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई दोस्तों, और एससीओ का मुख्यालय जो है बीजिंग में है। एससीओ में जो वर्तमान सदस्य हैं 9 सदस्य हैं, और एससीओ का जो नवीनतम सदस्य देश है वह ईरान है दोस्तों। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर शेफाली जुनेजा, यह पहली भारतीय महिला है दोस्तों। ठीक है, वायु परिवहन समिति ATC की स्थापना शिकागो कन्वेंशन 1944 में होती है दोस्तों। इस क्वेश्चन से संबंधित और ललन टॉप बातें दोस्तों देखते हैं। भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमन हैं, यह 76 नंबर के दोस्तों। भारत के पहले महान्यायवादी जो है MC तलवार थे दोस्तों। नीति आयोग के नए कार्यकारी अधिकारी सुमन बेरी हैं। नीति आयोग की जो स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष जो PM होते हैं, इसमें PM नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया थे दोस्तों। नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं दोस्तों। नीति आयोग के पहले CEO सिंधु श्री खुल्लर थे दोस्तों, और नीति आयोग के वर्तमान CEO परमेश्वर अय्यर हैं। ठीक है दोस्तों, ई अमृत योजना का संबंध किससे है? तो यह नीति आयोग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जो ई अमृत योजना है नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 में हुई अनुच्छेद 324 के तहत, और जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों यह आपके राजीव कुमार हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई। यह 61वां संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन 1989 दोस्तों, सॉरी 1989 के द्वारा की गई। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे दोस्तों। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। नए विदेश सचिव वर्तमान में विनय मोहन पात्रा है दोस्तों। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव जो हैं राजीव गाबा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई है? यह है दिल्ली में की गई दोस्तों। ठीक है, और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना के द्वारा की गई दोस्तों। इस क्वेश्चन से संबंधित जो ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली के लिए 70 सदस्य विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? वे 69 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, संसद में लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसका 15% मंत्री बन सकते हैं। यह कौन सा संविधान संशोधन था? वह 91 संविधान संशोधन सन 2003। ठीक है दोस्तों, और जो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में 10% ही मंत्री बन सकते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, यह 4 बाग शैली में बना है, और हुमायूं के मकबरे को ही पूर्व का ताजमहल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद का नया नाम दोस्तों संभाजी नगर है, और ये क्वेश्चन है आपका यूपी पेट में आया था। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे आकांक्षा व्यवहारे किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित दोस्तों। ठीक है, जो आकांक्षा व्यवहार है महाराष्ट्र की रहने वाली है। इस क्वेश्चन से संबंधित ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, और इसमें आप लोग का कॉमनवेल्थ गेम टोक्यो ओलंपिक्स सारी बातें कवर की जाएंगी। चलिए देखते हैं। विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन थे? तो गुरु नायडू सेनापति। ठीक है दोस्तों, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन है? तो यह हर्षदा गरुड़ है। ठीक है दोस्तों,
टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक थी? 49 रैंक थी। ठीक है दोस्तों। टो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 7 पदक जीते। ठीक है। एक गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, और सिल्वर पदक जीता मीराबाई चानू और रवि दहिया ने। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में वेट लिफ्टिंग में किस किसने स्वर्ण पदक जीता? तो मीराबाई चानू, इन्होंने भारोत्तोलन में जीता। अंचिता सेवली भारोत्तोलन में, और जेरेमी लालेरुंगा भारोत्तोलन में। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। 22वें नंबर के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए ये बर्मिंघम में आयोजित हुए दोस्तों। और जो 22वें नंबर का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल था, इसका शुभंकर आपका पेरी था। ठीक है, पेरी द बुल। ठीक है दोस्तों। आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो यह चाइना ने किया। ठीक है दोस्तों। कोविड-19 की शुरुआत जो है चीन के वुहान शहर से होती है दोस्तों। और जो 8वां क्वेश्चन है इससे जो संबंधित ललन टॉप बातें दोस्तों देखते हैं। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? एन एनकोवैक्स है। ठीक है दोस्तों। जानवरों के लिए पहला कोविड रोधी टीका जो है एनकोवैक्स है। और कोविन पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो कोविड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश ने तैयार किया है? तो इजराइल ने तैयार किया है। और भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी पेट में आ चुका है। और ये सभी जो क्लास है आपके आने वाली एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो। ठीक है। तो डेली पीडीएफ से रिलेटेड क्लास के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए आगे देखते हैं। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है और मुद्रा युवान है। ठीक है दोस्तों। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन का जो शोक होता है वो हांगकांग नदी को कहा जाता है। और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पेट में आ चुका है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? तो एलोन मस्क बने हैं दोस्तों। ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डोर्सी ने की थी। जैक डोर्सी। ठीक है। ट्विटर का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ठीक है दोस्तों, ये यूएसए रहेगा। और इस क्वेश्चन से मुझे ललन टॉप बातें हैं दोस्तों। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। अमेजॉन के सीईओ एंडी जैसी। और कू ऐप किस देश से संबंधित है? तो इंडिया का अपना ऐप है यह, मतलब ट्विटर की टक्कर देने के लिए इसका निर्माण, कू ऐप का निर्माण किया गया दोस्तों। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे? तो बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है दोस्तों। और उद्देश्य इसका क्या है? तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों। भारत को पहला स्वदेशी विमान परिवहन 2026 तक मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन संबंधी जो ललन टॉप बातें दोस्तों ये याद देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यह जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया। सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो गुजरात में किया गया। और भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ है? तो यह भी आपका गुजरात में है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का आपका पीडीएफ से रिलेटेड क्लास। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।